नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ स्वास्थ्य मेरा भी अच्छा है। आप लोग को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मौसम हमारे यहाँ का कुछ इस तरह का था, आप लोग देख सकते हैं। और ये सुबह टाइम की क्लिप थी जो यसी ने थोड़ी सी बना ली थी। और मौसम हमारे यहाँ 3-4 दिन तो इसी तरह का था। बहुत ही ज़्यादा फॉग वाला मौसम था और बहुत ज़्यादा कोहरा था। पर आज जो है ठंड तो है, ये नहीं कहेंगे कि ठंड बिल्कुल नहीं है, ठंड है पर कम है, और दिनों की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर ये जो समय रहा होगा ये 8 बजे करीब का था। और जब यसी ने क्लिप बनाई थी ना, तो उस समय मैं अंदर थी और थोड़ी सी इसने यहाँ पे क्लिप बना ली थी। और बाहर जो है ना, पानी भी गर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना ये ओस जब गिरती है ना तो इसकी फुहारें बड़ा तेज़ी से गिरती हैं। और चलिए, यहाँ पर कर दी थी मैंने मशीन चालू, यानी यहाँ पानी भर गया था मेरा। और सुबह से तो हमारा यही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि सवेरे सवेरे ही हम लोगों को जो नल आते हैं तो पानी भरना ही पड़ता है, और ख़ासकर पीने का पानी तो भरना ही पड़ेगा। और देखिए, थोड़ा सा सामने का भी जो नज़ारा ना उतना क्लियर नहीं दिख रहा था जितना दिखना चाहिए। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर सीधे यशी मिल रही है आपको दोपहर के समय, यानी वही 12-12:30 बजे करीब। कपड़े जो धुल के डाले थे वो उठाने गई थी, और भगवान के भी इसने काफ़ी सारे कपड़े धुल के डाले हैं, वो भी उठाने गई थी। और यशी गई थी ऊपर के कपड़े उठाने, तब तक मैं यहाँ पर इस वाले कमरे को ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको सेट करना है। क्योंकि अभी सब मेहमान यानी मेरी बहन वगैरह आई थी ना, तो बिस्तर सारे अस्त व्यस्त हो रखे हैं। और जब बिस्तर का हाल मैंने यहाँ देखा, तभी मैंने सोच लिया था कि यार जल्द से जल्द यहाँ पर ना मुझे ट्रंक की या एक दीवान की व्यवस्था करना पड़ेगी। क्योंकि अगर ये बिस्तर ऐसे रखे रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इनमें धूल तो जो होगी तो होगी ही, चूहे भी परेशान कर सकते हैं। फिलहाल चूहे तो नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना जो दरवाजे हैं उनमें जो नीचे से थोड़ा बहुत जो गैप हो जाता, उसमें हम लोगों ने एक जो देहरी कहना चाहिए आती है ना ऑनलाइन, वो मंगवा कर लगा दी है, जिसकी वजह से चूहे तो नहीं है। पर मुझे ना 1-2 जगह चूहे की बीट दिखी, तो मेरा दिमाग काम कर गया था कि हो ना हो चूहों का आतंक हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह है ये खेत वाली जगह है ये, तो चूहे तो होंगे ही। तो वही मैं सारे बिस्तर अभी फ़िलहाल सेट कर दूं और देख भी लूं कि यहाँ पर कहीं अव्यवस्थित तो नहीं है। और ये ब्लॉग है परसों शाम का, परसों का ब्लॉग है, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना वीडियो भी प्रॉपर मेरा बन नहीं पा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। पर हाँ, कोशिश करूँगी अब से मैं प्रॉपर वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं लग गई थी बिस्तर उठाने में, और बिस्तर यहाँ पर सेट करके रख दूँगी। और सच कहूँ तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ भी वीडियो वगैरह सेट करने की, वह सॉरी बनाने की, क्योंकि ना टाइम बे टाइम काम हो रहा है। जब लगता है, जब मन होता है तभी काम कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं होता है तो बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे बिस्तर में पूरी रजाई वगैरह सेट कर देंगे, और जैसे ही ना ठंड थोड़ा कम होगी तो इनको दिखाऊंगी मैं धूप। और ये वाली रजाई तो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, जबकि ये अभी कुछ साल पहले ही ये बनवा कर लाए थे, मेरे हस्बैंड बनवा कर लाए थे, 2 रजाई और 2 गद्दे। तो ये तो पूरी तरह से ख़राब हो गई, और अगर मैंने इसको खोला ना तो ये दोबारा बनने वाली नहीं है। क्योंकि इसके पहले ना मेरे, जब मैं उस घर में रहती थी, तो 2-3 साल पहले जब मैं यूट्यूब पे काम नहीं करती थी, उसके पहले ही 2 बोरा रुई मेरे यहाँ सड़ चुकी, पानी में फिक के सड़ गई। पर मेरे हस्बैंड उसको ले जाकर रजाई नहीं बनवाए, उनने कह दी यहाँ कोई नहीं बनाता है। उस चक्कर में ना 2 बोरा रुई मेरी ख़राब हो चुकी। तो इसको मैं भी खोलूँगी नहीं, देखती हूँ। मेरी बहनें तो आती ही रहती हैं, अगर वो आएंगी तो उन्हीं के हाथ में भेज दूँगी इस रजाई को उनकी गाड़ी में। और फिर वह जाके जबलपुर में ही इस रजाई को अच्छी तरह से और रुई डलवा के थोड़ा बड़ी सी रजाई बनवा लूँगी, क्योंकि पिछले बार की मैं छड़क चुकी हूँ। तो इस बार थोड़ा सा काम व्यवस्थित तरीके से ही करूँगी और खुद ही करूँगी। तो चलिए, ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। और ना बिस्तर मेरे ये कम है, जितने ज़रूरत के बिस्तर है उतने ही बिस्तर यहाँ पर आए हैं। अभी मेरे काफ़ी बिस्तर पुराने घर में रखे हुए हैं। अब जाना है मुझे किसी दिन, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब मैं जाऊँगी, और वहाँ के भी बिस्तर वगैरह सेट करना। और यसी से एक गद्दा और मैंने मंगवा लिया था। ये गद्दा बीच वाले कमरे में कूलर के ऊपर रखा था, और मेरे ना ध्यान ही भूल गया कि ये गद्दा भी यहाँ पर है। और कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे साथ, मैं काफ़ी चीज़ों को भूल जाती हूँ, बाद में मुझे ध्यान आता है कि यार ये चीज़ तो यहाँ रखी हुई है। तो ये भी
खोल डाल देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो रजाई हैं इनके खोल क्यों नहीं डाले हैं मैंने, तो जैसे बताया ही कि मेरे काफ़ी सारे बिस्तर उस घर में हैं और इनके खोल वगैरह भी सब वहीं पर है। तो चलेंगे किसी दिन, थोड़ा सा दिन बड़े हों, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो और ठंड कम हो, तभी कुछ काम हो पाएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा, ज़बरदस्ती शरीर को चलाना भी नहीं है। काम तो जीवन से ही लगा रहता है, काम तो करना है, पर देखते हैं होगा ही। और उसके बाद में ना मैं यहाँ पर ये बिस्तर देखो फिर मैंने सेट किए थे और मुझे ध्यान आ गया कि मुझे निकालना था गेहूँ। तो काफ़ी देर बाद, तुरंत में तो नहीं, काफ़ी देर बाद मैं यहाँ आई थी और गेहूँ निकाल देते क्योंकि अब आटा ख़त्म होने वाला है। तो पहले तो ये था कि उस मोहल्ले में थे, वैसे उस मोहल्ले में भी थे जब हम लोग, तो मैं मांगने वगैरह तो किसी के यहाँ जाती नहीं थी, अपने घर की व्यवस्थाएं खुद करके रखती थी। तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ प्रॉपर ख़त्म होने के पहले देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो मैं उसको बुलवा के पहले ही स्टोरेज कर लेती हूँ घर पे। तो मुझे गेहूँ आटा पिसवाना था, गेहूँ पिसवाना था। तो यहाँ पर मैं लगभग 15 किलो गेहूँ ही पिसवाऊँगी। अभी मेरे पास काफ़ी 10 किलो करीब आटा रखा है, क्योंकि ज़्यादा अगर आटा अगर हो जाता ना तो फिर उसमें कीड़े होने की भी संभावना है। तो जो 10 किलो आटा वो अभी फ़िलहाल तो खाने के काम में आ जाएगा, और ये वाला जो है बाद में इसको फिर मैं जो पुराना आटा उसको निकाल के नया आटा उसमें भर दूँगी टंकी पे। और दाल भी पिसवा लेंगे चने की, बेसन के लिए, क्योंकि हम लोग ना बेसन खरीदते नहीं हैं, हम लोग बेसन की दाल हमेशा पिसवाते हैं घर पे। तो ये सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, हम घर के महिलाओं के ये काम बड़े लगे रहते हैं और हमें ये काम प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि एक गृहिणी की गृहस्थी किस तरह से होना चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, इससे ही हमारे समझ में आ जाता है कि हमारा काम कैसा चल रहा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने गेहूँ निकाल दिया था और ये जो दरी है इसमें रख देंगे। और ये जो कोठी देख रहे हैं आप लोग ना, इसके नीचे अभी मैंने किसी प्रकार का कोई कार्डबोर्ड नहीं लगा के रखा है। बाद में जब मैं यहाँ पर आई ना, तब मुझे ध्यान आया कि यार ये कार्डबोर्ड नहीं लगाया है, वरना इसमें जंग लग जाएगी। तो देखते हैं इसके नीचे किसी प्रकार का कोई कार्डबोर्ड लगा दूंगी। और अभी मेरे यहाँ चावल भी धरा हुआ है, पर वो चावल काम का नहीं है, क्योंकि धान हमारी ख़राब हो गई थी, धान भी दिखाई थी मैंने। तो किसी दिन पहले मैं चावल खा के देखूंगी, बना कर देखूंगी उसका टेस्ट कैसा, अगर टेस्ट अच्छा होगा तो खाने के काम पे ले लूँगी, वरना उसको बेचना ही पड़ेगा। और काफ़ी सारी बहनों ने कमेंट किए थे कि आपकी बेटी काम नहीं करती, आपकी बेटी काम नहीं करती, बर्तन नहीं धुल सकती। तो ये देखिए भाई, मेरे यहाँ बर्तन वाली लगी हुई है, तो बेटी क्यों बर्तन धुलेगी। और घर को देखो, खिड़की पे इनकी टंगी हुई है जैकेट और ये कुर्सी पे रखी हुई है स्वेटर। घर को फैलाने का काम तो बड़ा अच्छे से मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ बैठ के मैं कर लूँगी, इन कपड़ों की तह लगा लूँगी। और अब देखिए, जैसे कि मैंने टाइटल डाला था, मैं खड़ी हुई थी बाहर, और बाहर खड़ी थी, और ये है हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर आशा बहन, जो कि जबलपुर की हैं और रहती हैं दिल्ली नोएडा में। और ये उनकी बहन है भावना, और ये उनकी ननंद है बीच में। और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो सोचो, कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे मिलेंगे। और आशा बहन गई हुई थी अमरकंटक, और उनने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी कि यार अमरकंटक रोड में ही दीदी का घर पड़ता। और काफ़ी बार इन्होंने पूछा भी था मुझसे कि आपका गांव कौन सा है। तो मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम में आप मुझे मिलिए, तब मैं बताऊंगी। और मंदिर से और घर की बाहर की लोकेशन से ये मुझे पहचान गई और मेरे घर आ गई कि यही घर है, यही घर है। और जब मैं बाहर खड़ी थी तो बोल रही थी, देखो वो खड़ी हैं, वो खड़ी हैं। और सबको लेकर मेरे घर आई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि बताइए, उतनी दूर से, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं स्नेह, जो कि मुझे यहाँ मिलने आई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वैसे ही उम्मीद मैं करती हूँ अपनी अनन्या बहन और किरण दीदी से कि ये भी मुझसे मिलने ज़रूर आएंगी। और बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर, और बहुत अच्छा भी लगा कि चलिए थोड़ा सा अनमोल समय उन्होंने दिया। क्या ज़रूरत थी कि मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, और उनको क्या ऐसा था कि वो मेरे यहाँ आती, मुझसे मिलती। पर इसे कहते हैं दिल से दिल का लगाव। जहाँ आत्मिक प्रेम होता है ना, वहाँ लोग ऐसे ही आ जाते हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दिल से अपने लोगों से मिलते हैं। और बस यही मिलना जुलना, यही प्रेम जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए। लेना देना कभी किसी का नहीं चलता है, हमेशा प्रेम चलता है। तो आशा बहन, उम्मीद है कि आप हमेशा मुझसे ऐसे ही मिलने आएंगे, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। तो बढ़िया, हमारी आशा बहन का जो है थोड़ा बहुत जो हमसे स्वागत बना वो मैंने कर दिया, ज़्यादा तो नहीं कर पाई।
और उसके बाद ना क्योंकि सडनली इनका आना हुआ, और उसके बाद में देखिए अब इनकी हो रही यहाँ से विदाई, क्योंकि इनको भी निकलना है जबलपुर, और ये लोग अमरकंटक से लौटे हैं। और हमारी आशा बहन की जो ससुराल है वो है चचाई में, ये मुझे उस दिन पता चला और बड़ा अच्छा लगा। बहुत मतलब कहना चाहिए खुशी मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हुई इनके आने से। और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत मेरी कुछ सही थी नहीं। और यहाँ पर फिर मैं मिल रही हूँ कल शाम को, तो संक्रांत भी आ रही है। और ये मैदा काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था, पैकेट खुले हुए थे, तो इनमें कीड़े होने की संभावना पूरी थी, बट इनमें कीड़े हुए नहीं क्योंकि अभी ठंड का समय है। तो मैं इनकी बना दूंगी सलोनी, क्योंकि यशी को सलोनी या कुछ भी रोज़ सुबह सुबह कुछ खाने को तो चाहिए ही भाई, उसको जल्दी भूख लग जाती है, मैंने काफ़ी बार बताया है। तो यहाँ थोड़ी सी सलोनी बना दूंगी, तो ये अपना खाती पीती रहेगी चाय पानी के साथ में जब इसको खाना होगा। और लड्डू वगैरह देखते हैं, अगर हिम्मत रहेगी तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे इस बार। थोड़े बहुत मंगा लूँगी मार्केट से, एक आध पाव मगज के लड्डू और ऐसे ही तिली की। वैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मम्मी तो ज़रूर भेजेंगी क्योंकि मम्मी तो हर साल भेजती हैं। और बताओ आप लोग कहोगे कि मम्मी से उम्मीद करते हैं, सही बात है, मेरी मम्मी से मैं उम्मीद कर रही हूँ, शर्म की बात है मेरे लिए, पर कोई बात नहीं, अब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो मैं तो हर साल ही बना लेती हूँ। और बनाती तो मैं बड़े शौक़ से हूँ, हर त्यौहार तीज को मैं बड़े शौक़ से मनाती हूँ। कोई भी चीज़ के लिए ये नहीं कहती हूँ मैं कि यार मेरे यहाँ कोई खाते नहीं तो मैं क्यों बनाऊँ, नहीं, खाएं या ना खाएं, त्यौहार आते ही इसलिए है कि हम अपने रीति रिवाज को सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि वो भी सीख सके। और उसके बाद ना मैंने ये गूँथ लिया था मैदा, मेरे पास कलौंजी थी नहीं, तो मैंने सिर्फ नमक और मोइन डाल के ही गूँथ लिया था। और बाद में मुझे ध्यान आया कि यार थोड़ा सा जीरा ही डाल देते तो टेस्ट चेंज हो जाता। और उसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ कट करने के लिए। तो वीडियो बहुत फास्ट में है, इतना फास्ट काम नहीं हो रहा है मेरा, बहुत स्लो मोशन में काम हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा ही चल रहा है। यहाँ मैं टीवी भी देखती जा रही थी और यहाँ पर मैं इनको कट भी करती जा रही थी। थोड़े से मैंने कट की, बाद में मैंने बेल दिए थे, यसी ने कट कर दी। अब यहाँ पर आ गई थी मैं इनको सेकने के लिए, एक तरफ चढ़ा दिया है दूध और यहाँ मैं इनको सेक लूँगी। और अभी मुझे शाम का काफ़ी कुछ काम करना है क्योंकि मेरी बर्तन वाली भी नहीं आई, उसकी हो गई तबीयत ख़राब, क्योंकि इस मौसम एकदम से ख़राब हुआ है। तो ये कल शाम की क्लिप है भाई। तो थोड़े से बर्तन गर्म पानी करके बर्तन धुल लूँगी, थोड़े ही बर्तन धुलना है। वैसे तो उसने कहा है कि मैं आ जाऊँगी सुबह, पर जब हमें अपना स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें लगता है यार कैसे काम करेंगे। वैसे ही तो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका भी स्वास्थ्य खराब होता, वो भी कैसे करेंगे। तो मैंने बर्तन सारे धुल लिए थे ताकि उसको सुबह थोड़े से ही बर्तन धुलना पड़े। और फटाफट से यहाँ मैं इनको सेक लूँगी। और इनको सेकने में ना, एक बैच को सेकने में लगभग 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि काफ़ी खरा खरा इनको सेकना पड़ता है, तभी ये बहुत अच्छी तरह से आ पाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।